देश में अभी जो परीक्षार्थियों का हाल है वह सबसे बड़ा बुरा हाल है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेपर लीक अगर कोई करेगा तो उस पर करोड़ों रुपए की जुर्माना लगेगी। एंटी पेपर लीक कानून बना है, लेकिन कह लीजिए इस कानून का मजाक इस तरह से बनाया जाता है जिसका जीता जागता उदाहरण जो है कि अभी बिहार में मद निषेध की जो सिपाही भर्ती की बहाली हो रही है, इस बहाली में जो बातें निकल कर सामने आए हैं, जिस तरह से कांड का जो है खुलासा हुआ है, जिस तरह से फर्जीवाड़ा करने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोचिंग संचालकों की जो भूमिका निकलकर सामने आई है, किस तरह से गैंग कोचिंग संचालक तैयार करते हैं और ऑपरेट करते हैं, तो सोच लीजिए बिहार में शिक्षकों की जो लाखों की संख्या में बहाली हुई बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 की परीक्षा में, उसमें किस तरह का खेला हुआ होगा। जरा आप ये अंदाज लगाइए, जरा आप ये सोचिए। जब सरकार के सिपाही की परीक्षा में, खुद पुलिस की परीक्षा में जब सेंधमारी, वॉकी टॉकी वगैरह ना जाने क्या क्या चीज से ये सारे चीज करते हुए पकड़े गए हैं। और ऐसा नहीं कि पकड़े गए तो हो गया, अब कोई नहीं है, अब ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले लोग खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। इससे पहले बिहार पुलिस की जो परीक्षा और हुई थी उसमें तो फिजिकल टेस्ट के दौरान कई सारे लोगों को पकड़े गए थे, जिसका कि अभी तक धरपकड़ अभियान चल ही रहा है। तो सोच लीजिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह कोचिंग संचालक गैंग बनाकर बिहार में वर्षों से फर्जीवाड़ा का खेल करते हैं, एक एक सीट लाखों रुपए में डीलिंग करते हैं और सरकारी नौकरी में कह लीजिए अयोग्य लोगों को एंट्री कराते हैं। फिर उन्हीं लोगों के द्वारा जो है कि सेटिंग गेटिंग का खेल को और बड़े मजबूती से करने का सिलसिला जारी हो जाता है। करते हैं शुरू, अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अपने सोशल मीडिया पर जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक पेपर लीक फर्जीवाड़ा बिहार के योग्य युवाओं का जीवन को बर्बाद करते जा रहा है। करते हैं शुरू, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, मद निषेध की सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही होती है और इस परीक्षा के क्रम में हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन पर वो हंगामा हुआ, किस तरह से पत्थर रोड़े बरसाए गए, अपराधी प्रवृत्ति के बात निकलकर सामने आई, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके इतर और भी कार्रवाई हो रहे हैं। इतने जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी हम लोगों के माध्यम से भी लगातार सरकार की उन तमाम नीतियों को जो एंटी पेपर लीक कानून के तहत आता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो समाज, इसको लेकर लगातार आवाजें उठाई जाती है, जागरूकता फैलाया जाता है और आप जागरूक व्यक्ति के बदौलत जो है कि समाज के एक एक वर्गों के लोगों के पास तक जो है कि यह जानकारी जाती है कि किसी भी तरह से परीक्षा में अगर कोई फर्जीवाड़ा करने का काम करेगा तो पुलिस प्रशासन उसको बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और करोड़ों रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। लेकिन इस सभी से हटकर समाज में ही कई ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, योग्य युवाओं के जीवन को बर्बाद करते हैं। अब देख लीजिए, मद निषेध की परीक्षा तो संपन्न हुई, लेकिन इसमें कई तरह के मामले निकलकर सामने आए। 8 लाख में सिपाही बनाने का ठेका लेता था गिरोह। कुछ अखबार में है कि कोचिंग सेंटर चलाने के बाद देबू सर ने 5 साल पहले सॉल्वर गैंग बनाया था और 5 साल पहले अगर सॉल्वर गैंग बना लिया था तो आप सोचिए कि इन्हीं 5 साल में जो है कि बीच में बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 की बहाली हुई है। जब पुलिस की परीक्षा में सेंधमारी इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हो सकती है तो आप सोच लीजिए कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, जिसमें कि सही से जांच तक नहीं हो पाई, जिसकी जांच अब तक चल रही है, उसमें कितने लोग अवैध तरीके से घुसे होंगे, शामिल हुएंगे और बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से फिल्टर होकर के एकदम योग्य में तब्दील हुए होंगे। और इसी का परिणाम है कि सरकार की वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी यह कहते नजर आए कि हम जो शिक्षक ढूंढ रहे हैं जिस तरह के योग्यता गुणवत्तापूर्ण वाले, वो बीपीएससी TRE 1, 2 से 3 से हाल में चयनित के गुणवत्ता में वो नहीं दिखता है हमें। कहीं ना कहीं अब ये संकेत एकदम स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे खेल हुए हैं।
सिपाही भर्ती परीक्षा में 2 बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा, 6 धराए हैं। ऐसे केवल 6 तो दरभंगा से धराया है और भी अलग अलग जगहों से धरे गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो बहुत सारे लोग जो है कि पकड़े गए हैं। आपको हम कोचिंग संचालक की सबसे बड़ी जो घटना करने वाले मास्टरमाइंड है उसके विषय में हम बताते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार खगड़िया के परसाह निवासी कुंदन उर्फ देबू सर को लेकर जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार एक कोचिंग संस्थान से शुरुआत करने वाले देबू पिछले 5 वर्षों में सॉल्वर गैंग का नेटवर्क खड़ा किया। वह प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाने लगा। जानकारी के अनुसार 2020 के आसपास देबू ने अपने एक सहयोगी के साथ छोटी खंजरपुर में एक कोचिंग संस्थान शुरू किया था, जहां वह गणित और रीजनिंग पढ़ाता था। कोरोना काल के बाद ही कोचिंग बंद हो गई। इसके बाद उसने नौकरी दिलाने और परीक्षा में सफलता दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। क्या है मामले? बरारी पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से नकल कराने की कथित साजिश का खुलासा करते हुए बरारी के बड़ी खंजरपुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें देबू सर के साथ उसके सहयोगी झंडापुर का देबू कुमार पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर झंडापुर के अमित कुमार के साथ सहरसा से एकेडमी संचालक दिलीप कुमार तथा मधेपुरा निवासी नीतीश और आशीष को कैमूर से पकड़ा गया। इन सभी पर परीक्षा में नकल कराने और अभ्यर्थियों से पैसा लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। प्रतियोगी परीक्षा में मदद का देता था भरोसा। जांच में यह भी सामने आया है कि सॉल्वर गैंग बड़ी खंजरपुर को अपना प्रमुख ठिकाना बनाकर रखा हुआ था। इस इलाके में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं और कई कोचिंग संस्थान भी संचालित होते हैं। इसी वजह से देबू यहाँ छात्रों से संपर्क स्थापित कर उन्हें नौकरी दिलाने और परीक्षा में मदद कराने का भरोसा देता था। बरारी पुलिस की दर्ज एफआईआर में एक दरोगा के भाई गौतम का भी नाम सामने है। मतलब दरोगा का भाई भी बिहार में ही फर्जीवाड़ा के कांड को, पेपर लीक के कांड में सहयोगी हैं, आरोपी हैं वो दरोगा का भाई। अब जरा आप समझिए कैसे योग्य युवाओं की नौकरी लगेगी। आप जरा समझिए, ये उक्त बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कानूनी कार्रवाई में सजा की संभावना प्रबल। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार मामले में पुलिस पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, जिससे आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला मौजूद माना जा रहा है। आरोपियों पर बिहार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज होगा। 10 वर्ष तक की कड़ी सजा होगी, 1 करोड़ से अधिक रुपए की जुर्माना होगी। इसके अलावा बीएनएस की धारा 338 और धारा 318 4 भी लगाई जाएगी। देखिए, ये धारा लगे कार्रवाई हो, ऐसी खबरें तो सुनने को मिलता है, लेकिन ये खबर कभी नहीं मिला सुनने को। चाहे नीट का पेपर लीक का मामला हुआ हो या बीपीएससी टीआरई 3.0 जब रद्द हुआ था, उसमें जितने लोग पकड़े गए थे उन सभी में किसी पर भी हमने नहीं देखा कि भाई 1 करोड़ रुपए की जुर्माना उस पर लगाया गया या कोई भी तरह के बहाली। तो आए दिन देश में हर तरह के बहाली का जो है कि भंडाफोड़ हो ही रहा है। कैसे कैसे फर्जीवाड़ा लोग कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी सुने हैं कि सरकार जो एंटी पेपर लीक कानून बनाई है उसके तहत 1 करोड़ रुपए जुर्माना किसी से वसूला है? अगर आप लोग सुने हैं तो हमारे संज्ञान में दीजिए, हमको बताइए, हम जरूर खबर दिखाएंगे। लेकिन सरकार को सख्त होना पड़ेगा। इस तरह युवाओं का तकदीर बर्बाद हो रहा है और बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं कानून के पकड़ ढीली होने की बात सामने आ रही है। हर मामले में फर्जीवाड़ा होता है, पकड़ाते हैं, फिर पता नहीं छूट जाता है। लेकिन हमको इतना पता है कि टीआरई 3.0 जब पेपर लीक हुआ था, झारखंड के कोहिनूर होटल से जो लोग पकड़े गए थे उनमें से 10 लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम वाले में से नौकरी लगा है 10 लोगों को। और केवल हम नहीं कर रहे हैं, इसकी ऑफिशियल साइट बीपीएससी ने खुद जारी उनका रिजल्ट किया था, उनका पोस्टिंग वगैरह सारा चीज अलाउड किया था। अब आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक कानून बनता है तो वहीं दूसरे तरफ कई सारे प्रावधान हैं। इस पर आपका क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तमाम तरह के जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।